अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम इस सिलसिले में कि एक गरीब मुल्क में और जो एक तरक्की पजीर मुल्क है उसमें तरक्की की रफ्तार कैसे तेज़ तरीन की जाए और कौन सा रोल मॉडल ऐसा है जो अडॉप्ट किया जाए जिससे मुल्क जो है वो गुर्बत के चुंगल से आज़ाद हो। तो हमने इस सिलसिले में 2 वीडियोस पहले अपलोड की हैं ऐसे 5-5 मिनट के लिए, एक आम आदमी की सहूलत के लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसमें एक मॉडल हमने डिस्कस किया था कि ज़राअत का मॉडल है, एक मॉडल हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल मॉडल है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या जो गैर मुल्की कर्जे हैं, ये मुल्क की तरक्की में किस हद तक काम आ सकते हैं। एक जनरल कंसेप्शन तो ये है ना कि जो गैर मुल्की कर्जे हैं कि ये लानत है और उससे मुल्क जो है वो उसकी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो कर्ज़ों में डूब के रह जाती हैं और बच्चा जो है इस मुल्क का आइंदा आने वाला वो जो है ना वो उसका बाल जो है ना वो कर्ज़ों के में जकड़ा जाता है। लेकिन ये सारी बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, जो बैरूनी मुल्क के कर्ज़े हैं वो अगर उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएं जिस पर्पज़ के लिए वो कर्ज़ा लिया गया है तो मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ तरीन हो जाती है। और अगर उसके जहानत से खर्च किया जाए, उसमें एक बेहतरीन मिसाल ये है कि 60s की दहाई में और हमने जो मंगला डैम बनाए, बाद में तरबेला डैम बनाए, जो हमारा पहला 5 साला मनसूबा था, दूसरा 5 साला मनसूबा था, वारसक डैम थे, हमारी इवन मोटरवेज़ थी। तो हमने जो बाहर से कर्ज़े लिए तो वो वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ये ऐसी डोनर एजेंसियों से, ये ऐसे जो बैंक हैं जो दुनिया में तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए बहुत ही आसान शराइत पर कर्ज़ा देते हैं और उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो आप इनकम जनरेट करते हैं, ना सिर्फ कर्ज़ा वापस करते हैं, मुल्क में जो तरक्की की स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाती है। आप इसको इस हवाले से देखें कि 50s की दहाई में जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी बहुत तबाह हाल में था तो इवन उसने पाकिस्तान से भी कर्ज़ा लिया था। तो कर्ज़ा लेना बज़ाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। बैंक से भी जो इन्वेस्टर और जो सरमायाकार और जो इंडस्ट्रियलिस्ट कर्ज़ा लेते हैं और वो उसको उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और बैंक उसकी मॉनिटरिंग भी करता है और साथ साथ जो बैंक कोलैटरल लेता है इसलिए लेता है कि खुदा न खास्ता उसका पैसा अगर डूब जाए तो पैसा रिकवर कर सके, नंबर 1। नंबर 2, वो ये चाहता है कि जो लोन ले रहा है उसके ऊपर ये एक प्रेशर रहे कि मैंने ये पैसा वापस करना है। इस तरह जो इंटरनेशनल इदारे कर्ज़ा देते हैं वो भी कोलैटरल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एयरपोर्ट दे दिया या मोटरवेज़ हमने कोलैटरल में दे दी, तो पर्पज़ यही होता है कि उस पर्पज़ के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाए जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया जा रहा है। और अगर आप वापस करने में नाकाम हुए तो एटलीस्ट आप पर एक ज़िम्मेदारी आयद हो कि आपने फ़लाँ चीज़ जो है वो मॉर्टगेज कराई है या जिसको रहन रखा है, यूँ कह लें। दूसरा, इसी सिलसिले में दूसरी चीज़ है FDI है, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये उससे भी बेहतर चीज़ है कि आप जो गैर मुल्की हमारे इन्वेस्टर हैं या हॉट मनी है उनको आप दावत देते हैं कि अपने हमारे मुल्क में आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप कारखाने लगाएं, मोटरवेज़ लगाएं, मोटरवेज़ बनाएं और डैम बनाएं और इससे जो इनकम जनरेट करें और जो प्रॉफिट जनरेट करें वो बेशक अपने मुल्क में लेके जाएं। तो 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके मुल्क में उसकी जो GDP है वो उसकी शरह बेहतर हो जाती है, बेहतर रफ्तार से बढ़ती है, जिससे यूँ कहना चाहिए कि मुल्क में जो तरक्की की रफ्तार है वो बेहतर हो जाती है, कौमी पैदावार ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती है और मुकम्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उससे। और चूँकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डॉलर्स की सूरत में या गैर मुल्की करेंसी की सूरत में आ रही होती है तो आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें बहुत अच्छा इजाफा होता है। उससे आप जो है ना आपका जो इंपोर्ट्स के बिल हैं और जो आप बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या आपके अजनास इंपोर्ट करते हैं तो वो आपके मुल्क में एक तो चूँकि आपके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा होता है तो वो आप बेहतर तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाए जो FDIs हैं ताकि इंडस्ट्री लगे और आप उनको ये, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप उनको ये इंश्योर करेंगे और साथ हम उनके साथ प्रॉमिस करते हैं कि आप जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो उसकी मुनाफा की शरह है वो बेहतर होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे मुल्कों में ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है और हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उस इन्वेस्टमेंट में जो उसका प्रॉफिट है वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए अभी रिसेंटली जो डाटा हमारे पास आया है तो हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गई है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस है, पॉलिटिकल हालात हैं और मुनाफा की शरह भी उसमें शामिल है।
تو یہ تھا ایک مختصر ماڈل جس میں قرضہ بھی شامل ہے اور جس میں یہ شامل ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اس سے ملک کی ترقی میں اور جی ڈی پی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. یہ سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے عام آدمی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اگر آپ پسند کریں تو چینل کو جس کا لنک آلریڈی دیا گیا ہے آپ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سلسلے میں جو باقی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ اس سے بہرہ مند ہو سکیں. بہت شکریہ. خواجہ منیر.